कृपया प्रणाम दर्शकों। आज हमारे बीच में टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर टीटीसी के एजीएम श्री पंकज राय जी उपस्थित हैं। पंकज राय जी न केवल एक अधिकारी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ से देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन दिया है। आज हमारे बीच के अपनी बात इस एपिसोड में हमारे बीच उपस्थित है। पंकज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार राजेश जी, और त्रिपुरी टाइम्स के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। पंकज जी, एक अधिकारी के साथ साथ जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान आपने एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बनाई है। जी, ये कैसे, क्या? निश्चित रूप से अगर हम मोटिवेशनल स्पीकर की बात करें या एज अ साइकोलॉजिस्ट की बात करें या एज अ लाइफ कोच की बात करें, तो ये मेरा शुरू से ही पैशन रहा है। और पैशन स्टार्ट हुआ है टू नो हु एम आई, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, ये जो मोटिवेशन है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्या हमारी बॉडी में, क्या हमारे माइंड में, या हमारी चेतना के स्तर पर। तो जब हम जीवन की गहराइयों में उतरते हैं तो हम निश्चित रूप से जान पाते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक प्रेरणा रहे, जीवन के मूल्य और उद्देश्य निश्चित रूप से स्पष्ट रहें, तो न केवल हम स्वयं मोटिवेटेड रह सकते हैं बल्कि दूसरों को भी मोटिवेटेड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। तो यदि हम दूसरे को मोटिवेशन, प्रेरणा और जीवन जीने की स्पष्टता देना चाहते हैं तो सबसे पहले वो हमें अपने रूप में, अपने जीवन में उतारना पड़ता है। माइंडफुलनेस को मैं लगभग 10 या 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जब जीवन की गहराइयों को समझा, जाना, पहचाना, तो निश्चित रूप से एक इच्छा हुई कि वही प्रेरणा, वही मोटिवेशन, वही मन का विज्ञान जब हम दूसरों को देते हैं और उससे जब हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा होता है तो एक आत्मसंतुष्टि होती है, एक आत्म प्रेरणा मिलती है, और समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यही मेरी प्रेरणा का विषय है। निश्चित रूप से मेरे माता पिता और मेरी धर्मपत्नी का इसमें अभूतपूर्व सहयोग रहा है। इस दिशा में आपको प्रेरणा कैसे मिली? जैसा कि राजेश जी मैंने बताया, प्रेरणा का जो मूल स्रोत था कि समाज में चारों तरफ हम देखते हैं, विश्व की जनसंख्या अगर हम 800 करोड़ की बात करें तो 800 करोड़ में से 400 से 500 करोड़ लोग आज की डेट में तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या से गुजर रहे हैं। युवा बहुत जल्दी आजकल सुसाइडल या डिप्रेस हो जाते हैं, तनाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की बात करें तो ज़्यादातर लोग नकारात्मकता पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अंदर से ही एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था कि ऐसा क्यों है, हम क्यों ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ लोग फोकस करते हैं, क्यों लोगों के मन में जीवन के प्रति हतोत्साह की भावना आती है। और लोग जितने भी हम कॉर्पोरेट्स की बात करें या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों की बात करें या प्रोफेशनल्स की बात करें या बिजनेसमैन की बात करें, वो काम तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो जब इसका मूल कारण हम खोजने की कोशिश की, इसे सवाल पूछने की कोशिश की कि इंसान आज की डेट में खुश क्यों नहीं है, प्रसन्न क्यों नहीं है, पैसा होने के बावजूद भी आत्मसंतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है, लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव विचारों से क्यों घिरे हुए हैं। जब इन सवालों को की तह तक हम जानने की कोशिश करते हैं, उनके मूल को खोजने की कोशिश करते हैं, तब समझ में आता है कि निश्चित रूप से मोटिवेशन, प्रेरणा और लाइफ कोचिंग और माइंडफुलनेस हमें हमारे जीवन को बदल सकता है। और जब समाज में इतनी तकलीफ़ें दिखाई देती हैं तो वही मेरे लिए एक प्रेरणा थी। और दूसरा जो प्रेरणा स्रोत था कि मैं भी अपने जीवन में कभी एक बार इस तरह के तनाव से गुजरा हूँ, उस पीड़ा को मैंने झेला है, तो वो भी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत था कि दूसरे लोग इस तरह की तकलीफ़ों से ना गुजरें। वैसे तो मनोविज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा साहित्य है, ज्ञान विज्ञान का भंडार है जी। लेकिन जो जिस तरह से आपने भी बताया कि लोग तनाव में है, टेंशन में है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे कौन सा प्रमुख कारण है जो आपके सामने? निश्चित रूप से हम सभी जानते ना कि मुश्किलें, चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें तो हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। तो निखरना और बिखरना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी तैयारी कैसी है, नंबर 1। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जीवन में कितने तैयार हैं।
मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। और तैयारी करने का सबसे सही समय होता है वर्तमान। तो यदि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ वर्तमान को देता हूँ, पूर्णतः वर्तमान में उपस्थित रहता हूँ, तो मैं अपने व्यावसायिक और व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा कर पाता हूँ। लेकिन समस्या जो आप बोल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक समस्या तब शुरू होती है जब या तो मैं भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता हूँ या बहुत ज़्यादा भूतकाल की घटनाओं को अपने वर्तमान में लाने की कोशिश करता हूँ। तो वो भूतकाल मेरे वर्तमान को और वो भविष्य की चिंता भी मेरे वर्तमान को पल्यूट कर देती है, प्रदूषित कर देती है। और उसी को हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो जब मैं शारीरिक रूप से तो यहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मैं कहीं और उपस्थित होता हूँ और किसी नकारात्मक विचार को अपने मन में हजारों बार, लाखों बार दोहराता हूँ, तो वो तनाव का रूप ले लेती है। और हम सभी जानते हैं कि माइंड जो है, माइंड इज इनविजिबल बॉडी एंड बॉडी इज विजिबल माइंड। मतलब मन जो है वो अदृश्य शरीर है और शरीर जो है वो दृश्य मन है। तो हमारे मन में जो कुछ भी चलता है, चाहे वो नकारात्मक विचार, वो निश्चित रूप से न्यूरोट्रांसमीटर और रसायनों की मदद से हमारे शरीर में परिलक्षित होता है। और जब तक नकारात्मक विचार रहेगा, क्वांटम हीलिंग में हम लोग पढ़ाते हैं कि एक नकारात्मक विचार, उसकी नकारात्मक ऊर्जा, उसका नकारात्मक कंपन हमारे शरीर में कई बीमारियों का स्रोत निर्मित करता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे नेगेटिव रसायन हमारे शरीर में प्रवाहित होते हैं। तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक का जो मूल कारण है, एक नकारात्मक विचार, भूतकाल से बहुत ज़्यादा जुड़ाव, भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करना, और जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन चीज़ों के लिए जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना। कंपटीशन का दौर है, बच्चे अपनी बहुत जल्दी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, अपना उनका सेल्फ स्टीम का वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाता है, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। या कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में लोगों को जो सेल्स के टारगेट हैं या गोल्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो अचीव नहीं कर पाते हैं, या जीवन में रिश्तों को प्रॉपर तरह से निभा नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इन कारणों के मूल में हम जाते हैं तो मूल में कहीं ना कहीं वो एक हीन भावना, वो एक नकारात्मक विचार, वो एक नकारात्मक सोच और उसका कई बार दोहराव बहुत सारी मनोवैज्ञानिक तकलीफ़ों का निर्माण करता है। वैसे तो देश के संचालन करने में बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं जी, लेकिन शासकीय कर्मचारियों का भी बड़ा योगदान है। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने भी ऐसी कोई योजना प्रारंभ की है कि जो शासकीय कर्मचारी हैं जी, इनको कुछ मोटिवेशन किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है राजेश जी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पूरे भारतवर्ष में शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा ये पूरे भारतवर्ष में रोल आउट किया है। और आपको जानकर खुशी होगी, इसके सैकड़ों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में किए हैं। मुख्य उद्देश्य है कि एक शासकीय कर्मचारी की मानसिकता से काम ना करे, वो एक कर्मयोगी की मानसिकता से काम करे। तो कर्मचारी से कर्मयोगी की जो मानसिकता है उसको बदलने के लिए हम कुछ प्रशिक्षण प्रोग्राम्स देते हैं जिसमें माइंडफुलनेस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, क्वांटम हीलिंग है, वर्क लाइफ बैलेंस है, प्री एंड पोस्ट साइकोसोमेटिक एनालिसिस है। इस तरह के ढेर सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग कराते हैं, और वो सिर्फ प्रेजेंटेशन बेस्ड नहीं होते, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, रोल प्लेस भी होता है और सेल्फ एनालिसिस भी होता है, ताकि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज ना रह जाए, वो हमारे अनुभव में उतर पाए। और जब तक हमारी मानसिकता एक कर्मयोगी की नहीं हो जाएगी, कर्मयोगी वो है जो शरीर, मन और चेतना की उपस्थिति के साथ अपना काम निस्वार्थ भाव से करता है, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करता है, होशपूर्वक करता है, तो वो कर्म, निस्वार्थ भाव का जो कर्म है वो कर्मयोगी का कर्म हो जाता है। तो ये ट्रेनिंग पूरे भारतवर्ष में लोगों को मोटिवेट कर रही है, प्रेरित कर रही है, और उनकी अपने कार्यस्थल पर और अपने घर में एक अच्छा बैलेंस जनरेट करने की कोशिश कर रही है। सरकार तो अपने स्तर का काम मुझे लगता है प्रारंभ कर दिया है जी, और हमारे संस्थान ने भी कोरोना काल में आपसे सेवाएं ली थी और आपने मोटिवेशनल कुछ स्पीच वगैरह भी दी थी जिससे बच्चों सहित बड़ों को भी लाभ मिला था। जी जी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आपसे सहयोग लेंगे ताकि सिविल सोसाइटी को भी हम मोटिवेट कर सकें। मैं चाहूँगा कि एक मैसेज जी
क्लियर कट शॉर्ट मैसेज आम जनता के लिए। बिल्कुल। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो मैं अक्सर कहता हूं कि हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और उस संकट का हल करने के लिए हमें मानसिकता रखनी है कि अंधेरा क्या है, अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है। तो किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है तो कितने कदम चलना है हमें वो नहीं देखना है, 2 कदमों के बीच की दूरी को अगर मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से मैं उस राह की प्रगति की ओर अग्रसर होता हूँ। और वो पंक्ति ने कहा है कि जज्बातों में जुनून हो, जज्बातों में जुनून हो तो दीपक तक जलाए हैं राग ने, और अंधेरा तभी तक अंधेरा है जब तक हिम्मत न दिखाई किसी चिराग ने। तो वो चिराग जो है हम सभी के भीतर है, वो चिराग मतलब वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस हम सभी के भीतर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है, हमारा जो मन है, वो हमारे जीवन के लक्ष्यों के प्रति अवरोध पैदा करता है। नकारात्मक मानसिकता, नेगेटिव विचार उन रास्तों को आगे बढ़ने से रोकती है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप जहाँ पर हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, फुल ऑफ माइंड ना होकर माइंडफुल रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से उपस्थित होकर अपना सर्वश्रेष्ठ दें। किसी ने कहा है ना कि जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो खुद को जानने की कोशिश करें, अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश करें, अपनी कमियों को ताकत में बदलने की कोशिश करें, तो आपका जीवन अवसरों से भरा रहेगा। निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। सिर्फ ज़रूरत है जीवन में होशपूर्वक आगे बढ़ने की। जिस तरह नदी लगातार बहती रहती है और उसका पानी हमेशा ताज़ा रहता है, लेकिन एक तालाब जो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, उसका पानी बहुत जल्दी बदबू मारने लगता है। तो नदी से प्रेरणा लेकर जीवन में होशपूर्वक अपनी इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़ता हूँ, तो निश्चित रूप से वही नदी, एक सीमित नदी एक असीमित समुद्र में बदल जाती है। उसी तरह से हम भी अपने जीवन के उद्देश्यों को पा सकते हैं। जीवन में होशपूर्वक आगे बढ़ते जाएं, कोशिश करते जाएं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे पंकज राय जी, एक अधिकारी, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक समाज सेवी, आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।